हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथन आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए है ये मैथ्स बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट नंबर 26। इसके पहले हम लोगों ने क्या कर लिए सर, 25 तक सेट हमने कर लिया। ठीक है, 25 तक प्रीवियस ईयर का सेट कर लिया। और हमने क्या कर लिया सर, हमने और एक दो चीज़ कर लिए। और क्या क्या कर लिया सर, 63 सेट्स हमने कर लिया किसका, आरआरबी ग्रुप डी। ठीक है, जिसका आरआरबी ग्रुप डी का जो सेट्स था वो हमने प्रैक्टिस कर लिया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखना एक बार हमने क्या क्या क्या। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा एक सेकंड दो, यहाँ से यहाँ इसको हटाते हैं और इसको ऐड टू क्विक एक्सेस। अच्छा, तो 63 हमने कर लिया। तो जो जो चैनल पे नए हो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को क्या करना है, प्रेस कर देना है, ताकि हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन अब तक आ जाए। तो देखो पहला क्वेश्चन का हम लोग समझते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा सवाल है। क्या दिया हुआ था सर कि ये थोड़ा सा माइनस करना था, हमें माइनस करना है। मतलब ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है कि 491109 यहाँ से हटाते हैं तो कितना आता है सर। यूनिट डिजिट को हम लोग समझते हैं सर, 9 -5 -4 बराबर लास्ट में 0 आना है। कोई नहीं मिल रहा है, लास्ट में 0 आ गया। अब देखो लास्ट वाला समझते हैं, 0 -3 -1 मतलब 4 निकल जाएगा तो 6 आएगा। तो इन दोनों में थोड़ा सा समझते हैं। इसके बाद वाला समझते हैं, देखो सर 1 -8 -0 मतलब 1 -8 करना है। लेकिन हमें क्या निकालना था, यहाँ से 1 ले लिए थे तो यहाँ से 0 था, 0 -8 करना है मतलब 2 लेना है तो 2 आ गया। ठीक है, इसके पहले वाला देखो सर 1 है, उसके -2 -5 मतलब 7 निकालना है। तो सर 7 4 11 होगा, नहीं सर एक तो पहले से ही आ गया तो 7 नहीं 8 होगा, 8 3 11। तो कौन सा वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। अब खुद से जोड़ना, जोड़ के देखना, चेक करके कैसा आता है आपका आंसर। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये भी एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है सर, 1506 इंटू 1506, इसका स्क्वायर निकालना है। तो सर 1506 और 1506 का स्क्वायर क्या निकल जाएगा सर। एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं इसको थोड़ा सा दूसरे समझते हैं। ठीक है, क्या दूसरे समझते हैं सर, ये कर लेते हैं सर 1500 + 6। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 15 15 कितना होता है सर, 225 225 उसके बराबर 2 3 4 0 6 6 36 आ गया। और 15 दूना 30 मतलब 3000 इंटू 6 6 3 18,000 आता है। तो सर 1830। तो यहाँ से 36 आएगा, यहाँ से 0 आएगा, 8 आएगा, 6 आएगा, 2 2। तो 2268,036 2268,036 2268,036। तो ये कौन सा है सर, ऑप्शन नंबर 1 पे दिया हुआ है। देखो तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरा इंक थोड़ा सा ले लेते हैं जो कि लाल इंक। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया जिस क्वेश्चन में हमें लगेगा कि हिंदी की ज़रूरत था उसमें हमने हिंदी डाल दिए। आप चेक कर लेना एक बार ताकि आपको आसानी हो जाए। बहुत सारे क्वेश्चन आपने बहुत सारे मेल किया, मैसेज किया कि सिर्फ हिंदी डाला करो, हिंदी डाला करो। सब में पॉसिबल नहीं है, सब में ज़रूरत भी नहीं है, सब में नहीं डाल रहे हैं। तो हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ए एंड बी आर द ऑड नंबर्स दिया हुआ है। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एन इवन नंबर। ठीक है, मतलब अगर दो ऑड नंबर 3 और 5 दिया हुआ तो 3 और 5 का सम कितना होता है, 8 होता है। तो ऑड नंबर्स का सम हमेशा इवन होता है। तो हमें क्या निकालना था, हमें ऑड नंबर्स का सम निकालना था। ऑप्शन नंबर क्या ए और बी दिया हुआ था, विषम संख्या है तो सम संख्याएं का योग, या कैसे सम संख्याएं निकलेगा तो ए प्लस बी निकल जाएगा। तो सम संख्या क्या, विषम संख्या का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है सर, ऑड ही होता है। 5 3 15 देखो ऑड आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है सर, सिंप्लीफाई 1095 अपन 1168। तो ये निकालना है, सिंप्लीफिकेशन करना है सर। इसका 2 फैक्टर होता है। ठीक है, इसका 2 फैक्टर कैसे सर, यहाँ से देखो 5 से कटेगा या नहीं कटेगा, नहीं कटेगा सर। 1095 को 5 से डिवाइड करते हो कितना होता है, 5 दूना 10 5 एकम 5 5 9 45। ठीक है, तो ये 3 से 3 7 21 3 3 9 सर 73 इसका फैक्टर आ रहा है। तो 73 गुना, ये थोड़ा सा हटाते हैं, यहाँ से आता है 73 गुना 15 आता है ऊपर वाले फैक्टर में, नीचे 73 से डिवाइड करो तो कितना आता है सर 1168 को सर 73 7 3 21। अच्छा 7 दूना 14 नहीं हो रहा, 7 एकम से 73 तो 3 आता है, 7 4 11 तो 438। तो इधर कितना होता है 3 6 18 तो 6 7 42 और एकम आ गया। तो 73 इंटू 16 आ गया इसका फैक्टर। अब देखो 73 तो कट जाएगा तो 15/16 आ गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या समझने में कोई दिक्कत है, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं ये वाला सेट। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 48.95 - 32.006। अब इसके बाद एक जीरो बिठाएंगे तब जाके होगा। तो लास्ट में क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। हमें कुछ देखने का ज़रूरत ही नहीं है। 16.944 ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, क्यों नहीं दिखना है, क्या फंडा है,
हम लोग यूनिट डिजिट से फॉलो करेंगे ताकि हमें टाइम बच जाए हमारा, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है सर, 138009 प्लस 341.981 माइनस ये माइनस एक काम करते हैं सर 123.6 कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि माइनस नन ऑफ दिस दिया हुआ है तो आप किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन को यूनिट डिजिट से नहीं कर सकते, तो हम लोग जोड़ने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो सर 138 मैं क्या करता हूँ, इसको बोल देता हूँ कि आप लोग ऐसा सीक्वेंस बना के लिख लिया करो, ठीक है। मैं ये बोलता हूँ आपको, आप फॉलो करना है कि नहीं ये आपका जिम्मेदारी। 4341.981 क्योंकि ये गलत हो जाता है, 9 एकम 10 8 एकम 9 9 आ गया 0.9 4 3 7 4 ये आ गया, और इन दोनों का जोड़ निकालते तो कितना आता है सर 63905.639 और 426 2 एकम 1 एकम 2 तो 2690.905 तो 269.905 तो इन दोनों का घटाते हैं तो कितना आता है 5 आता है 9 आता है 0 आता है 0.0 6 एकम 7 तो 2 तो 210 दशमलव कितना आ गया 095 आ गया, तो 210.095 कहीं पे नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका गलत दिया हुआ है। अच्छा सर यहाँ पे 8 होगा, ये 9 नहीं होगा, ये 8 होगा, क्यों, क्योंकि देखो सर 5 5 10 होता है ना, तो यहाँ पे 1 घट गया तो 8 होता है, ठीक है। लेकिन कहीं पे भी ऑप्शन पे दिया हुआ नहीं है, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा नन ऑफ दिस, इसीलिए मैंने बोला था जब जब नन ऑफ दिस दिया हुआ रहेगा तब तब दिल का धड़कन आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि वो हो सकता है आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो ये और एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है 3640 डिवाइडेड बाई 14। ये जो सिंप्लीफिकेशन है हम लोग कौन फॉर्मूला लिखेंगे सर, VBODMAS, ठीक है, बॉड मास होता है लेकिन VBODMAS होता है, V फॉर विनक्यूलम, B फॉर ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन, ठीक है, एडिशन सब्सट्रैक्शन। तो डिवीजन हम लोग पहले करेंगे, तो 14 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 3640/14 तो 2 7 14 तो 2 से कितना होता है 2 18 36 2 दूना 4 2 0 तो 7 से 7 दूना 14 7 6 42 260 तो 260 इंटू 16 प्लस 340 आपका आ गया आंसर। तो 10 कॉमन ले लेते हैं सर, इसके 16 गुना करते हैं तो 16 गुना 260 कितना आ जाएगा सर, देखो 16 चौके 96 तो 6 आता है, अच्छा 6 आता है ये, और कितना आता है सर 9 आता है, 16 दूना 32 और 9 कितना होता है सर 41 तो 4160 प्लस 340 तो कितना आता है 0 6 चौके 10 कैरी फॉरवर्ड 1 3 एकम 4 एकम 5 तो 4500 तो 4500 कहाँ है सर, फिर से नॉन ऑफ दिस पे आ गया। देखो आप जब भी नॉन ऑफ दिस रहेगा तब आपका जाके कांटा वहीं पे टिकेगा और कहीं पे नहीं जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। एक जो ब्रैकेट के टाइप का दिया हुआ है, ये जो ब्रैकेट होता है ये ब्रैकेट नहीं होता है, ये क्या होता है सर मॉड्यूलस होता है। जब ये ब्रैकेट के जगह पे ये स्ट्रेट दिया हुआ है तब जाके ये मॉड्यूलस होता है, मतलब इनके बीच में से जो निकलेगा सर वो उसका क्या होना चाहिए सर, वो होना चाहिए उसका पॉजिटिव हमेशा लेंगे, मतलब सर मॉड्यूलस मतलब हम लोग वैल्यू लेंगे, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, लेकिन हमें क्या नहीं लेना है उसका सिंबल नहीं लेना है। तो सर यहाँ से ब्रैकेट के अंदर क्या होता है सर -1, ये -1 फिर प्लस आएगा ब्रैकेट में 5 तो 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 आ गया ऊपर वाला, नीचे कितना हुआ सर 2 माइनस 3 आएगा। देखो सर ये -3 होता आपके हिसाब से, नहीं सर -3 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सर मॉड के बाहर जाएगा तो +3 आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 3 ऊपर का आता है 3 8 माइनस 3 बराबर कितना आता है 5, नीचे के कितना आता है 2 माइनस 1 बराबर 1, तो आपके आंसर कितना आ गया 5 आ गया, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत, आशा करते कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 0.2 प्लस 0.2 माइनस 0.2 डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू ये ब्रैकेट में 0.2 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, 0.2 यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, क्यों, क्योंकि सीक्वेंस क्या होता है सर VBODMAS होता है, बॉड मास होता है, V फॉर विनक्यूलम ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो आपको ये हमने लाखों बार पढ़ा दिया शायद, जोड़ लेना। तो 2 2 4 कितना होता है सर 2 2 4 0.04 आएगा, तो 0.2 इंटू 0.04 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 0.2 को डिवाइड भी दिया हुआ, तो पहले डिवीजन होगा ये वाला, तो पहले डिवीजन हो जाता है तो 1 इंटू 0.04 तो 0.004 आ जा रहा है, सॉरी 04 आ गया, कहाँ एक 0 ज़्यादा ले रहे हो सर, अच्छा ठीक है, तो 0.04 आ रहा है यहाँ से लेके टोटल। अब देखो सर इसके साथ 0.2 प्लस 0.2 कितना होता है सर 0.4 आता है, माइनस 0.04 ये दोनों को मतलब माइनस करेंगे तो कितना होगा 40 से 4 माइनस करो तो 0.36 आएगा आपका आंसर। कहाँ है ऑप्शन नंबर देखो 3 पे दिया हुआ है, हाँ सर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 6/50 इक्वल्स टू रूट अंडर, तो 5 से यह करता है तो 5 चौके 20 आता है, तो रूट समथिंग x इक्वल्स टू क्या आता है 6 चौके 24, तो रूट निकल जाएगा तो x बराबर 576 आ जाएगा। तो
24 का स्क्वायर कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो देखो एक सिंप्लीफिकेशन का, ये वाला भी सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 2 रूट अंडर 248, 144 कितना होता है सर, 12 होता है। तो ये कितना हो जाएगा सर, रूट के अंदर 64 आता है, तो ये कितना होता है, 8 होता है। तो 248 प्लस 8 कितना होता है, 8 8 16, देखो सर 16, ये 5 ये 2, तो 256 किसका रूट होता है सर, सर किसी का भी नहीं सर, पता है ना 16 का होता है। तो रूट अंडर 16 स्क्वायर, तो रूट के बाहर आ जाएगा 16। क्या हमने क्या किया, इसका रूट निकाले, इसका रूट निकाले, इसका रूट निकाले, नहीं सर, पहले वाले के रूट निकाल के इसके साथ जोड़ दिए, फिर जाके आता है 64 आता है रूट के अंदर, तो 64 का 8 आ जाता है। फिर 8 किसके साथ जुड़ जाएगा सर, 248 के साथ जुड़ जाएगा। जैसे ही 248 के साथ 8 जुड़ गया तो 256 आता है। 256 किसका रूट होता है सर, 16 का स्क्वायर होता है। तो 16 का स्क्वायर क्या निकाल लिया सर, 16 निकाल लिया ना बाहर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है, देखो एवरेज ऑफ 4 नंबर्स दिया हुआ है, ABCD इज 40, द एवरेज ऑफ द अनदर 4 नंबर ABEF इज 40, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट। अब ध्यान से सुनना, दोनों का ही एवरेज अगर 40 है तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं सर, A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर बोल सकते हैं, यहाँ से 4 चौके 16 160 होता है। और A प्लस B प्लस C प्लस E प्लस F, A प्लस B प्लस E प्लस F, यहाँ पे बोल सकते क्या, यहाँ पे बोल सकते 160 है। ठीक है, ध्यान से सुनना, यहाँ से क्या बोल सकते हैं, C प्लस डी बराबर E प्लस एफ होना जरूरी है। C प्लस डी हम लोग इक्वल्स टू E प्लस एफ, कैसे आया, देखो सर माइनस कर दो ना, घटा दो घटा दो घटा दो घटा दो घटा दो, तो ये क्या होगा, 0 हो गया। तो C प्लस डी माइनस ऑफ E प्लस एफ इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो C प्लस डी बराबर E प्लस एफ। ऑप्शन नंबर कहाँ है, 2 पे दिया हुआ है। हिंदी वाले क्वेश्चन पढ़ लेना सर, ठीक है। तो देख लेना क्या दिया हुआ था, 4 संख्याएं ABCD का औसत दिया हुआ था 40 था, मतलब एवरेज दिया हुआ था। अन्य 4 संख्याएं ABEF का औसत दिया हुआ था 40। तो निम्नलिखित में से कौन से जो वाक्य दिया हुआ था, ठीक है, तो वो कौन सा सही है देख लेना। तो कौन सा सही आया, A प्लस, यहाँ पे आया आपका C प्लस डी बराबर E प्लस एफ। अब देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अमोंग 3 डिजिट्स, अच्छा ठीक है थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ऑफ अमोंग 3 डिजिट्स, among 3 digits the first digit is double the second digit and half the third digit. If the average of the 3 digits is 56, then what is the difference between the first and the third digit। मतलब 3 डिजिट दिया हुआ है सर, A B और C। ध्यान से सुनना, हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट डिजिट इज डबल द सेकेंड डिजिट। फर्स्ट डिजिट, ये फर्स्ट डिजिट अगर पकड़ लेते हैं तो सर थोड़ा सा एक्स पकड़ लेते हैं, हाँ सर, फर्स्ट डिजिट इज डबल द सेकेंड डिजिट, तो सेकेंड डिजिट का डबल मतलब ये 2x है, तो ये x है। और क्या दिया हुआ है, हाफ द थर्ड डिजिट, फर्स्ट डिजिट हाफ द थर्ड डिजिट है, तो ये 4x है थर्ड डिजिट, हाँ सर दिया हुआ है, ऐसा ऐसा नंबर दिया हुआ है। अब ABC पकड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, हमें क्या निकालना था, इफ द एवरेज ऑफ द 3 डिजिट इज 56, तो इनको जोड़ो अपन 3 कर लेते हैं, इनको जोड़ के अपन 3 कर लेते हैं, बराबर कितना दिया हुआ है सर, 56 दिया हुआ है 56, तो 4 3 7 आ रहा है, तो 7x अपॉन 3 बराबर 56 आ रहा है, तो 7 8 56 होता है। तो यहाँ से x बराबर कितना होता है, 8 3 24 आ गया। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द थर्ड डिजिट, फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट का डिफरेंस कितना हुआ सर, 4x माइनस 2x बराबर कितना आ गया सर, 2x आ गया। तो 24 दूना 48 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आपको आंसर मिल गया 4, हाँ सर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो 0.5% ऑफ, किसी का ऑफ जो दिया हुआ रहेगा वो ब्रैकेट के अंदर ऑफ पहले होगा, तो 0.5% मतलब सर 5% होता है, उसका आधा कर लेते तो 0 करके। अच्छा सी ठीक है, तो 5/100 पॉइंट के लिए और एक 0 इंटू 640 ये दिया हुआ है, इंटू इसके साथ गुना क्या दिया हुआ है, गुना, तो 1.3 मतलब सर 13/1000, फिर से 1000 आएगा, इसका नीचे भी 1000 आएगा, इंटू 350, ये तो निकालने के लिए बोला गया, हाँ सर। तो एक काम करते हैं, क्या करेंगे सर, गुना करने की कोशिश करते हैं। सर गुना करो, सर गुना करेंगे तो सर थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा ना, हाँ सर ज़्यादा आ जाएगा। देखो 5 से गुना करेंगे तो ये 0 हो जाता है, ये 0 हो गया, तो 5 20 100 होता है, तो 2 से 2 2 32 64 आता है, तो 3.2 आ गया, पॉइंट था ना, इंटू 13 से कितना होता है सर, ये 0 हटाते हैं तो कितना होता है सर, 5 20 100 आ गया, 5 7 35 आ गया, 13 7 91/220, तो पॉइंट में आ जाएगा सर 2 चौके 8, 2 5 10 और 2 5 10 4.55। तो इनके साथ 32 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 32 का 3.2 का गुना करेंगे, इसका 3 गुना कितना होता है, या फिर 30 गुना बोलो, तो 4 5 3 15,
अच्छा 0, 5 3 15 कैरी फॉरवर्ड 1, 5 3 15 एकम 16 कैरी फॉरवर्ड 1, 4 3 12 एकम 13, तो 13,650। इसका दुगना कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 कैरी फॉरवर्ड 1, 5 दूना 10 एकम 11 कैरी फॉरवर्ड 1, 4 दूना 8 एकम 9, तो 910 आ रहा है। ठीक है, तो इनको जोड़ते हैं तो 0 6 9 6 15 कैरी फॉरवर्ड 1 4, तो 14560। तो पॉइंट कितने का पहले आएगा, 3 के पहले, तो 14.56 आएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हम लोग जितना जल्दी कर सकते हैं उतना जल्दी करने का कोशिश कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि एक सेट करके आपको फिर से सीजीएल का सेट किए, फिर से ये आप टीसीएस के वाले सेट कर रहे थे, तो इसी कारण से हम लोग कोशिश करते हैं कितना जल्दी हो सकता है आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 0.0008, तो 0.08 अपॉन 100, ये इंटू ऑफ 365 मतलब इंटू 363 दिया हुआ है सर, 363 प्लस 0.6% मतलब 0.6 अपॉन 100 ऑफ 241 मतलब इंटू 241, इनके साथ गुना क्या दिया हुआ है सर 500 दिया हुआ है। तो 500 के 0 सब से काट लो तो कट गया, तो 5 गुना कितना होता है 5 8 40, तो 0.4 इंटू 363, 5 से 5 6 के 30 मतलब 3 गुना 241, तो ये जोड़ना है। तो 0.4 गुना ये हो जाएगा तो कितना आ जाएगा सर, 0.4 गुना हो जाता है 4 3 12 कैरी फॉरवर्ड 1। अच्छा ठीक है, तो 5 8 40, अच्छा 4 3 12 कैरी फॉरवर्ड 1, तो 4 6 24 एकम 25 कैरी फॉरवर्ड 2, 4 3 12 13 14, तो 1452 145.2 प्लस यहाँ से होता है 3 दूना 6 4 3 12 मतलब 7 2 3, तो 3 5 3 8 7 और इधर होता है 4 2 6 7 एकम 8, तो 6868.2 आ गया आपका आंसर। कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 पे। ये सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन यहाँ पे भर भर के दिए थे। ठीक है, व्हाट इज द 3% ऑफ 5% ऑफ 5%, 3% ऑफ 5% मतलब सर 3 इंटू 5 अपॉन, दोनों में ही परसेंट था तो 0 0 यहाँ से भी 0, तो 5 3 15 मतलब 0.15 लिख सकते हैं, 0.15 अपॉन 100। हाँ सर, 100 को ऊपर गुना कर दिए, भाग कर दिए, तो 0.15% आंसर आ गया। 3 इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है, आशा करते नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अमित क्या किए, एक छाता सोल्ड कर दिया। ठीक है, अगर जब छाता सोल्ड किया कितने में सोल्ड किया सर, 680 रुपीज़ में सोल्ड किया, तो उससे क्या हुआ 15% का लॉस हो गया। व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ अम्ब्रेला, 15% मतलब किसी का 85 अपन 100, तो किसी प्राइस का 85 अपन 100 बराबर क्या दिया हुआ है आपको सर 680 दिया हुआ है। तो हमें क्या कैलकुलेशन करना है, एक्स कैलकुलेशन करना है, तो 680 से ज़्यादा होना अनिवार्य है, तो ये तो नहीं होगा। नन ऑफ दिस, क्या पता नहीं हो भी सकता है। तो इसका 100 अपॉन 85, तो 15 से कितना होता है, अच्छा 5 एकम 5 5 7 35, तो इधर होता है 5 दूना 10, तो 20 आ गया। तो 17 से कितना होता है, 7 चौका 28, 4 से आता है तो 40, तो 40 इंटू 2 कितना होता है 800 आ गया आंसर आपका। कहाँ है, ऑप्शन नंबर देखो 2 पे दिया हुआ है। हाँ सर दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक व्यक्ति ने 2 फ्लूट सेल किया 12 रुपये ईच करके। ही अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 20% इन वन फ्लूट एंड लॉस ए 20% ऑफ अनदर फ्लूट। सर इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, 20 स्क्वायर अपॉन 100, ये होता है आपका परसेंट अपॉन 100, क्या लिख दिए, ये होता है आपका परसेंटेज। हाँ सर, तो क्या हो गया 400 अपॉन 100, ये क्या होगा सर, हमेशा लॉस होगा, तो 4% का लॉस होता है। तो 4% बराबर 12 इंटू 4 बराबर 4% का लॉस बराबर 12 के 4% निकालते हैं, तो 12 चौका 48। ठीक है, हमने सही किए नहीं सर, हम थोड़ा सा यहाँ पे देखो 4% का लॉस बराबर प्रॉफिट ऑफ रुपीज़, क्या सर यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ था। अब देखो ध्यान से, इस टाइप का क्वेश्चन को हमें निकालना ज़रूरी है। ठीक है, कैसे निकाले, देखो ये कितना रुपीज़ दिया हुआ है ना, तो हमें ये कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। तो पहला तो हमें लॉस होगा, ये ही आंसर होगा, दिया हुआ है लॉस ऑफ ₹1, बाकी सब में प्रॉफिट दिया हुआ है। ये क्या डेटा था, यहाँ पे 4 लिख लो या फिर 5 लिख लो, तो 4 रुपीज़ लिख लो। ठीक है, यहाँ पे डेटा में थोड़ा सा गड़बड़ था, इसीलिए हमने क्या किया, देखो लॉस हमेशा ही होगा। ठीक है, वहाँ से देख के तो ऑप्शन नंबर 1 लग रहा है। अब आपको लगेगा नहीं सर कैलकुलेशन सिखा दो। अब देखो एक चीज़ ध्यान से सुनना कि पहला सामान बेचा 12 में, दूसरा सामान बेचा 12 में। ठीक है, पहले वाले केस में क्या हुआ, 120 रुपये का प्रॉफिट है, तो सीपी कितना हुआ सर 12 इंटू 100 अपॉन 120, तो कट गया, तो 0 कट गया, तो 12 कट गया, तो इसका 10 रुपये सीपी था, ये सीपी था। प्रॉफिट कितना किया, 2 रुपये का प्रॉफिट किया। ये 80 रुपये लॉस में बेचा गया, तो ओरिजिनल प्राइस कितना हो जाएगा सर 100 अपॉन 80, तो कट गया, तो 4 दूना 8 4 3 12 सर 2 से कितना आया सर, 2 से 2 5 10, तो 5 3 15, तो कितना
सर ओरिजिनल सीपी कितना हुआ 15, ये 15 है सीपी, तो लॉस कितना हुआ 3 रुपये का लॉस हुआ। यहाँ पे 2 रुपये प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे 3 रुपये लॉस हुआ, तो कितना लॉस हुआ, नेट लॉस हुआ -1, मतलब 1 रुपये का लॉस हुआ। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया था, पहले ही सॉल्व कर लिया था कि एक ही लॉस दिख रहा है तो आंसर वही मार्क कर दो। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, द प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग एन आर्टिकल ₹625 इज इक्वल्स टू द लॉस ऑकर्ड व्हेन इट इज सोल्ड एट 435। देखो सर 435 में बेच रहे हो तो लॉस जो हो रहा है, 625 में बेच रहे हो प्रॉफिट वही हो रहा है, तो इन दोनों का बीच वाला नंबर हो जाएगा खत्म कहानी। इन दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो 5 5 10, तो 4 3 2 5 एकम 6, 6 4 10, तो 1060/2, 2 5 10, 530 हो जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस। ये तो नॉर्मल फंडा था, कोई दिक्कत था नहीं। आपको क्या करना था, एक्स जोड़ के आप कर लेते तो आपको आंसर आ जाता। अब देखो क्या दिया हुआ है, ए एक काम को कर सकता है 10 दिन में, वही काम कौन करता है, बी करता है 15 दिन लगाता है। इन हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू डू द सेम वर्क की बोथ वर्क टुगेदर। तो क्या होता है फॉर्मूला, 15 × 10 अपन 25, 15 + 10, तो 5 5 25, तो 5 से काटते हैं, इधर का काटते हैं 5 3 15, 5 से काटते हैं 5 दूना 10, तो 3 दूना 6 दिन में काम खत्म होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक एक्सप्रेस ट्रेन क्या किया, उसका एवरेज स्पीड 100 किलोमीटर/आवर से चल रहा था, स्टॉप्स फॉर 3 मिनट्स आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर। 75 किलोमीटर जाते ही 3 मिनट का स्टॉप ले लेता है, तो 600 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। ध्यान से सुनना, इन 600 किलोमीटर को 75 से डिवाइड करने की कोशिश करता है, तो कितना बीच में गैप आएगा, 25 या 75, 25 के 100, 3 दूना 6, तो 4 दूना 8 गैप आएगा, मतलब कितना स्टॉप लेगा सर, 8 गैप आ रहा है, मतलब सर 8 डिवाइड करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, तो कितना स्टॉप लेगा सर, 8 अगर गैप आ रहा है, ध्यान से सुनना, 8 अगर गैप आ रहा है तो क्या कितना स्टॉप लेगा सर, 7 टाइम्स स्टॉप लेगा। हाँ सर, तो टोटल कितना स्टॉप लेगा सर, 7 × 3 7 3 21 स्टॉप, 21 मिनट का स्टॉप लेगा। अब 600 किलोमीटर 100 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत से जाने में कितना टाइम लगता है, 6 घंटा, तो टोटल कितना टाइम लगेगा, 6 घंटा 21 मिनट, इनको खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर 1 शुड बी द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, आशा करता है आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्यों 8 गैप में 7 स्टॉप लेगा, देखो पहले जब स्टार्ट किया, देखो एक स्टॉप, फिर ये 1 स्टॉप होता है। अब देखो दूसरा इंक से दिखा देता है आपको, ये 1 स्टॉप हुआ, ये दूसरा स्टॉप हुआ, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6ठा, ये 7वां, लास्ट में स्टॉप लेगा, क्या फ़ायदा, पहुँच ही तो गया, स्टॉप का क्यों काउंट होगा, इसीलिए लास्ट वाला स्टॉप काउंट नहीं होता है। ठीक है, एक चीज़ देखते हैं, इसको हटाने का कोशिश करते हैं, ये क्यों आ गया नहीं पता हमें, तो हटा दिया। चलो देखो 14 मीटर प्रति सेकंड के औसत से सेकंड के गति स्पीड के बराबर है, किस स्पीड के बराबर, देखो 14 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 14 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, इसको क्या करना है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 14 × 18/5 क्या करना है सर, 18/5 से डिवाइड करो, सर 5 होगा तो नीचे 2 ऊपर 2 से गुना करो। हाँ सर, 18 दूना 36 × 14 करना है, अपॉन कितना होगा सर 10 से डिवाइड करो, तो इसका 360 आ जाता है ना। हाँ सर 360 आ गया। अब ध्यान से सुनना, इसका अगर 360 आ गया मतलब 10 गुना कर दिए प्लस 4 गुना कर देंगे तो सर 36 दूना 72, 144, तो 144, तो कितना आता है 4 6 चौके 10, कैरी फॉरवर्ड 1 5, तो 504/10, तो 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, आशा करता है दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो मूलधन क्या दिया हुआ था, मूलधन निकालना है, जहाँ पे फाइंड द प्रिंसिपल विच विल अर्न ₹X एज ए सिंपल इंटरेस्ट X% इन X ईयर। अब देखो सर आई इक्वल्स टू हमें क्या मालूम है सर, PRT/100 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आता है। हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा ध्यान लगा कि यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना है। आई बराबर क्या हुआ सर, X दिया हुआ है, P बराबर यही तो निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट X दिया हुआ है 1 साल के लिए अपॉन 100, तो यहाँ काटते काटते तो कितना आता है, P बराबर 100/100X, तो ये आ गया आंसर। तो ₹100/X, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, आशा करते हैं नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक आयत आपको दिया हुआ है, ठीक है, एक आयत आपको दिया हुआ है जिसका लंबाई दिया हुआ है 18 सेमी एंड उसका चौड़ाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ध्यान से इसको थोड़ा सा हम लोग नीचे कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे। अब क्या दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है।
लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल दिया हुआ है, ये 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ब्रेड दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 18/10 ये है। व्हेन द लेंथ इज इंक्रीज टू 25, 18 से 25 हो गया, व्हाट विल बी द ब्रेड ऑफ द एरिया टू कीप इट द सेम। तो सर देखो एक चीज़, 18 × 10 हो जाएगा, ठीक है, तो बराबर एरिया 25 से हमें क्या करना है, एक्स कर लेते हैं ना, हाँ सर 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, तो क्या हो रहा है 18 × 2 = 36/5, तो 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10, तो 7.2 सेंटीमीटर हो जाएगा ना एरिया को कांस्टेंट रखने के लिए, ठीक है। क्या हुआ, समझ में आ गया, आशा करते हैं समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या दिया हुआ है। दो व्यक्ति की आयु के हिसाब से हमें क्या निकालना है, 5:7 दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है, एंड 16 ईयर्स एगो द रेशियो बिटवीन। अब देखो सर दो व्यक्ति का क्या है सर, व्यक्ति 1 और व्यक्ति 2 लिख लेते हैं, तो 5:7 था। 16 साल पहले, इसका 16 साल पहले, ये थोड़ा सा हटा लेते हैं, इसके 16 साल पहले क्या हुआ, ये 16 साल पहले इनका एज कितना था, 3:5 था। देखो 3 से 5 हुआ 2 बढ़ा, 5 से 7 हुआ 2 बढ़ा, तो रेशियो में 2 इंक्रीमेंट बराबर 16 साल के समान है, तो एक रेशियो बराबर 8 साल के समान है। हमें क्या निकालना, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो 8 × 5 = 40, 8 × 7 = 56, तो 40 साल और 56 साल इनका प्रेजेंट एज है। ये मैंने आपको प्रोसीडियर आपको पहले ही सिखा दिया था, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्लास।